हेलो हेलो गुड इवनिंग। सो वेलकम बैक। आज हम एक नई असाइनमेंट जो हमें हितेश सर ने दी है उस पर डिस्कस करेंगे कि हमने क्या बिल्ड किया है, क्या सीखा मैंने उसमें और कैसे वो दिखती है। लेट्स बिगिन। सो हमारी एक असाइनमेंट थी कि हमें एक CSS इनलाइन एडिटर बनाना है। मतलब कि हम अपने HTML में क्लास नेम देंगे, वो क्लास नेम को रीड करे हमारा ब्राउज़र, और सिमिलरली जो क्लास नेम लिखा है वही स्टाइल वो हमारे स्टाइल में, उसी एलिमेंट के इनलाइन स्टाइल में ऐड कर दे। और हमें ये करना है यूजिंग डॉम मैनिपुलेशन। मैंने एक्स्ट्रा क्या किया, मैंने एक्स्ट्रा उसमें एक लाइव प्रीव्यू डाल दिया है, एक म्यूटेशन ऑब्जर्वर डाल दिया है, और मैंने उसको वेबसाइट डिप्लॉय की है। सो लेट्स बिगिन। पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ कि ये बेसिक सी वेबसाइट है। यहाँ पे मैं अगर चाहे टेक्स्ट एक्सेल करूँगा तो इसमें चेंजेस आ रहे हैं। ये क्लास इनपुट डाल रहा हूँ, प्रीव्यू आ रहा है। सो लेट्स बिगिन। सो पहले मैं अपना कोड दिखा देता हूँ। तो स्टार्टिंग से चलते हैं। स्टार्टिंग से पहले इंडेक्स फाइल में आते हैं हम। इंडेक्स फाइल में अगर हम आएंगे तो देखेंगे ये बहुत ही बेसिक सी इंडेक्स फाइल है, इसमें कुछ चेंज नहीं है। इसमें एक नेविगेशन बार, लोगो, लिंक्स, CT वगैरह है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बटन वगैरह, इनपुट, एक इनपुट बॉक्स डाल दिया मैंने जैसे जैसे हम इनपुट ले सके। और कोई इसमें नया नहीं है। और लास्ट में बस दो सोर्स फाइल के नाम, जावास्क्रिप्ट सोर्स फाइल के मैंने लिंक दे दिए हैं। अब जो हमारा मेन कोड है वो आता है फंक्शन हमारे मेन डॉट जीएस में। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो यहाँ शुरू करते हैं। तो पहले सबसे पहले जो सबसे मेन है वो मैंने एक इवेंट लिस्टनर लगाया है पूरे डॉम कंटेंट लोडेड में। मतलब जब भी कोई डॉम कंटेंट लोड हो रहा है तो हमारा ये जो जावास्क्रिप्ट फाइल है रन करनी चाहिए। तो इसमें दो चीज़ पहले रन करेंगे कि ऐड इनलाइन CSS और एक वॉच डॉम। अब चलते हैं हम इनलाइन CSS पे। तो इनलाइन CSS पे क्या हो रहा है कि हमने इनलाइन CSS को पूरे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी का हमने एक्सेस दिया हुआ है, हमें दी हुई है। इसमें क्या होता है कि एक पूरे डॉक्यूमेंट बॉडी जितना भी टेक्स्ट आएगा, तो पहले हम एक एरे बनाएंगे क्लासेस। वो स्टोर हो जाएगी डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी में जितने भी क्वेरी सिलेक्टर डॉट, सॉरी, क्वेरी सिलेक्टर ऑल से। अब जितने भी क्लासेस है उनको हम एक एक करके हम उनको यूज करेंगे अप्लाई टू ऑल में। तो फंक्शन अप्लाई टू ऑल में क्या हो रहा है कि एक स्टाइल से एक एरे बन रहा है जो हमारा, उस एरे को हम लेके जा रहे हैं। उस एरे को हम हर एक को कंपेयर कर रहे हैं चाहे टोकन मैप जावास्क्रिप्ट फाइल से। तो इस फाइल में क्या है, इस फाइल में मैंने जितने भी हमें जरूरी पैडिंग, हाइट, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, जितने भी हमें जरूरी चाहिए उसको हमने स्टोर करके लिख दिया है ताकि हमें दोबारा लिखना ना पड़े। अब हो क्या रहा है कि जैसे कि स्टाइल में जा रहा है तो वहाँ पे जो चाहे टोकन मैप से जितने भी स्टाइल निकल रहे हैं उसको कंपेयर कर रहा है। और उसकी जो ऑब्जेक्ट की एंट्रीज हैं, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी जो एंट्रीज हैं ये हम स्टोर कर रहे हैं प्रॉपर्टी और वैल्यू में। और इसको हम इस एलिमेंट की स्टाइल वाले स्टाइल में, प्रॉपर्टी में हम उसको इनिशलाइज या हम उसको असाइन कर दे रहे हैं। ये हमारा मेन फंक्शन अप्लाई टू ऑल है, इनलाइन फंक्शन। और एक वॉच, अगला फंक्शन है वॉच डॉम का। वॉच डॉम में क्या हो रहा है कि एक न्यू म्यूटेशन ऑब्जर्वर, एक नई मेथड है जो मेरे को इसी प्रोजेक्ट को यूज करते हुए पता लगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब भी एक वेबसाइट लोड हो रही है तो एक बार डॉम उसका लोड हो रहा है, अगली बार उसका डॉम लोड नहीं हो रहा है। तो म्यूटेशन ऑब्जर्वर क्या कर रहा है हमारा कि अगर हम उसमें कोई चेंजेस कर रहे हैं तो दोबारा थोड़ा ना डॉम लोड हो रहा है। तो अगर कोई चेंजेस कर रहे हैं तो उसमें वो सेम चीज़ अप्लाई कर दे रहा है। तो इसमें भी वही है कि इसमें हम जो नोड्स हैं, एडेड नोड्स हैं, सिर्फ उनको ले रहे हैं हम। अगर कोई और टेक्स्ट है नहीं, उसको हम नहीं ले रहे। सिर्फ जो एडेड नोड्स जो एक एलिमेंट को, न्यू एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं, एलिमेंट ला रहे हैं, उसको हम यूज उस पे हम फंक्शन अप्लाई टू ऑल फंक्शन हम रन कर रहे हैं। बाकी किसी में हम सिर्फ सिंपल कंटिन्यू कर दे रहे हैं। ये तो मेन हमारा अब जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है कि जो मैंने कैसे एक इनपुट एलिमेंट लिया उसका प्रीव्यू हमने कैसे दिखाया। तो इसमें मैंने क्या किया कि इनपुट ले लिया हमने क्लास एलिमेंट बाय आईडी से। और इसमें जैसे मैंने एक इवेंट लिस्टनर लगा दिया इनपुट का। अब इसमें कैसे जैसे भी कोई वैल्यू पुट कर रहा है तो उस वैल्यू को हम ट्रिम कर ले रहे हैं, उसको हम एक स्टोर कर ले रहे हैं एक एरे में। एरे में हम हर चीज़ स्टोर कर ले हैं, कौन कौन सी वैल्यू पुट की है। और उस जो हमने स्टोर की है उसको हम पुट कर दे रहे हैं प्रीव्यू में। हमने एक पैराग्राफ लिया है, पैराग्राफ का नाम है प्रीव्यू, ये उसका एलिमेंट आईडी ली है हमने। उसमें हम जाके उसको पुट करते हैं जैसे हमने पहले पुट किया था फंक्शन। ये हमारा बेसिक है। और फिर उसके बाद मैंने 6 बटन बना दिए हैं ताकि किसी को जल्दी जल्दी वो टेस्ट कर सके, उसको लिखना ना पड़े। तो हर एक बटन में एक वैल्यू है, और जैसी एक वैल्यू को हम
बटन क्लिक कर रहा है, वो वैल्यू हमने असाइन कर दी और वो वैल्यू जाके एक नया डिस्पैच इवेंट, एक नया इवेंट, इनपुट इवेंट ट्रिगर कर दे रहा है। डिस्पैच इवेंट, न्यू इवेंट, एक नई नया फंक्शन मैंने इसको प्रोजेक्ट को बनाते हुए सीखा, मेरे को पता लगा कैसे यूज़ करते हैं इसे। तो लेट्स गो टू द वेबसाइट एंड चेक हाउ इट्स वर्किंग, हाउ इट्स नॉट। ये बेसिक हमारी वेबसाइट है, इसको हम स्टार्टिंग से रीलोड करते हैं। अब यहाँ पे ये हम बेसिक पैराग्राफ एलिमेंट है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। अब इसमें हम उसका क्लास इनपुट मान लो टेक्स्ट 6 से डालते हैं, उसका साइज बढ़ जाता है। एक मैंने एक कस्टम चाय थीम दिया जिसका ये ऑरेंज का कलर हो जाए इससे। अगला है बैकग्राउंड, हम चाहे तो ये भी एक कस्टम बैकग्राउंड कलर है, जो इसका ये वाला बैकग्राउंड कलर सिमिलर हमने ये वाला यूज़ किया है। कस्टम से डाला, इसको चेंज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये सब हो रहा है हमारे जो जावा टोकन का, हमारा मैप मैप का जावास्क्रिप्ट की फाइल है। आगे मैंने बोल्ड कर दिया और बैकग्राउंड येलो कर दिया। और ऑल से हमें अब सारे जो हैं इसमें, उसमें एक एक करके सब इसमें ऐड हो जा रहे हैं। अब इसमें दो चीज़, एक नई चीज़ जो इसमें है कि यहाँ पे बैकग्राउंड चाय यूज़ कर रहा हूँ, फिर उसको मैं बैकग्राउंड येलो कर दे रहा हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है, जो बाद में आ रहा है वो पुराने वाले को कैस्केड कर देता है, जो बेसिक सीएसएस की प्रॉपर्टी है। अब ये डिफरेंस कैसे है, डिफरेंट कैसे है नॉर्मल सीएसएस से। तो नॉर्मल सीएसएस एक पूरी एक नई फाइल बनाता है, उस फाइल को इम्प्लीमेंट करते हैं और उस फाइल से हमारी वेबसाइट अच्छी दिखती है। पर जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इंस्पेक्ट करूँ अपने एलिमेंट को, तो मेरे एलिमेंट में एलिमेंट डॉट स्टाइल में जितना भी हमारा स्टाइल लिखा है वहाँ पे आ रहा है, ना कि कोई सीएसएस फाइल से। और अगर मैं किसी और वेबसाइट पे जाऊँ, जैसे मास्टर जी वेबसाइट पे चलते हैं और मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे जाके जितना भी फॉन्ट चेंज हो रहा है, ये सब आ रहा है किसी सीएसएस फाइल से, ना कि एलिमेंट स्टाइल से, मतलब किसी फाइल से आ रहा है। और एलिमेंट स्टाइल इसका खाली है। तो ये डिफरेंस है जो हमारा प्रोजेक्ट है नॉर्मल सीएसएस तरीके से। अब जैसे ये ऑल, अब मैं इसमें और एक्सटेंड कर सकता हूँ, इसमें मैं पैडिंग, राउंडेड बॉर्डर कुछ और भी डाल सकता हूँ। जैसे मेरे को इसमें बॉर्डर डालना है, तो मैं लिखूँगा चाहे बॉर्डर सॉलिड। अब मेरे को टेक्स्ट सेंटर लाइन करना है, तो चाहे टेक्स्ट सेंटर लाइन। मेरे को राउंडेड बॉर्डर देना है, तो चाहे टेक्स्ट सॉरी चाहे राउंडेड 2 एक्सएल। और मेरे को पैडिंग भी ऐड करनी है, तो मैं चाहे p.8। तो मैं इसमें कितने भी क्लासेस ऐड कर सकता हूँ, ये क्लासेस जाती हैं जैसे यहाँ चेंज हो रहा है, हमारा जो म्यूटेशन ऑब्जर्वर है वो चेंज कर रहा है, वो सर्च कर रहा है इसको हमारे मैप जावास्क्रिप्ट के मैप पे। और वहाँ जाके जो भी इनलाइन स्टाइल अगर मिल रहा है उसे, इनलाइन स्टाइल जाके वो इस पैराग्राफ एलिमेंट पे इनपुट कर दे रहा है, जिससे यहाँ चेंज हो जा रहा है। जिसका मैं रिस्पेक्ट जाता हूँ, तो यहाँ इनलाइन स्टाइल में देख सकते हैं बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, टेक्स्ट लाइन सेंटर, बॉर्डर 16 पिक्सल, पैडिंग, सब कुछ हमें मेरे को पता लग जाता है, इसमें इनपुट हो गया। सो दैट वाज माय असाइनमेंट एंड थैंक यू फॉर वाचिंग, यू हैव बीन वंडरफुल ऑडियंस।